दोस्तों, एक बार की बात है। एक जंगल में टुनटुनी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। एक दिन टुनटुनी अपने बच्चे के साथ बाजार जा रही थी। वह जंगल से होकर गुजर रही थी कि उसने देखा कि जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा पौधा है। टुनटुनी का बच्चा बोला, माँ, इस पौधे को हम अपने खेत में ले चलते हैं और इसे अपने खेत में लगा देते हैं। तो टुनटुनी बोलती है, क्या बात कर रहे हो? हमें तो यह भी नहीं पता है कि कौन सा पौधा है और बड़ा होकर कौन सा फल देगा। टुनटुनी का बच्चा बोला। प्लीज माँ, ले चलो ना। तो टुनटुनी बोलती है, ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलो ले चलते हैं। टुनटुनी और उसके बच्चे पौधे उखाड़कर अपने खेत में लगा देते हैं। टुनटुनी बोलती है, बेटा, पौधा लग गया है, अब चलो घर चलते हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी अपने बच्चे के साथ खेत में आती है तो देखती है कि वह पेड़ अचानक से बड़ा हो चुका है। टुनटुनी बोलती है, अरे बेटा, यह कैसे संभव है? एक ही दिन में पौधा बड़ा हो गया। टुनटुनी का बच्चा बोलता है, माँ, मुझे लगता है इस तरह के पौधा जल्द ही बड़ा हो जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चे के साथ घोंसले में चली जाती है। उधर कौवा सोचता है, बहुत दिन हो गया है टुनटुनी से मिले हुए। चलो आज टुनटुनी से मिल लेता हूँ। कौवा टुनटुनी के खेत से होकर गुजर रहा था। तभी वह देखता है कि टुनटुनी के खेत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और उसमें ढेर सारे जामुन के फल लगे हुए हैं। कौवा अपने घोंसले से एक लाठी लाता है और जामुन को तोड़ने की सोचता है। कौवा जैसे ही जामुन तोड़ने जाता है तभी पेड़ बोलता है, अरे दुष्ट कौवा, पेड़ के मालिक से बिना पूछे जामुन कैसे तोड़ रहा है? मेरे आसपास तो कोई नहीं है, यह कौन बोल रहा है? यह सब सुनकर कौवा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी पेड़ अपनी जादुई शक्ति से कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देता है। अगली सुबह जब टुनटुनी अपने बच्चे के साथ खेत में आती है तो वह देखती है कि पेड़ पर ढेर सारे जामुन के फल लगे हुए हैं और पास में एक कालू कौवा एक पिंजरे में बंद है। तब टुनटुनी पूछती है, अरे कौवा भैया, आप पिंजरे में कैसे बंद हो गए? तब कौवा टुनटुनी को सारी बात बताता है और कहता है, टुनटुनी, ये पेड़ बोल सकता है, इसी ने मुझे बंद किया है। तब टुनटुनी बोलती है, क्या बात कर रहे हो? भला पेड़ कैसे बोल सकता है? अब कौवा बोलता है। टुनटुनी, मेरा विश्वास करो। टुनटुनी बोलती है। ठीक है। अब टुनटुनी पेड़ से बोलती है, पेड़ भैया, वो पेड़ भैया, क्या आपने कालू भैया को पिंजरे में बंद किया है? तब पेड़ कुछ नहीं बोलता। टुनटुनी बोलती है, देख लिया, पेड़ कहाँ बोलता है। आपको किसी और ने बंद किया है और आप मेरे पेड़ को आरोप लगा रहे हो। तभी पेड़ बोलता है। मैंने ही इसे पिंजरे में बंद किया है। तभी कौवा कहता है, टुनटुनी, मुझे माफ कर दो और अपने इस पेड़ से कह दो कि मुझे छोड़ दे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो टुनटुनी कहती है, पेड़ भैया, कालू भाई को छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए इसकी सजा मिल चुकी है। तभी पेड़ कौवे को छोड़ देता है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी बहन लाली चिड़िया रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया को भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकलती है और उसे रास्ते में जाते समय एक आम का पेड़ दिखाई देता है और उस आम के पेड़ में बहुत सारे पके हुए आम थे। तो टूनी चिड़िया बोलती है, अरे, मैं तो यूं ही परेशान हो रही थी। देखो तो इसमें कितने सारे पके हुए आम है। आज तो मैं भोजन अच्छे से खाऊंगी। चिड़िया की सारी बातें पेड़ सुन लेता है और बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, मैं कोई मामूली आम का पेड़ नहीं हूँ और मेरे पेड़ में आम के पास तुम जो भी मनोकामना मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तो टूनी चिड़िया बोलती है, क्या मैं इसमें से आम तोड़ सकती हूँ? तो पेड़ कहता है, हाँ बेटी, क्यों नहीं, यह तो तुम्हारे लिए ही है। फिर आम का पेड़ टूनी चिड़िया को एक आम दे देता है।
फिर आम को टूनी चिड़िया अपने घर ले जाकर बोलती है, हे जादुई आम, मुझे बहुत जोर का भूख लगी है। चिड़िया को इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे भोजन आ जाते हैं। इसी तरह टूनी चिड़िया धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन जाती है और सारे जंगल में यह बात फैल जाती है। समय बीतता गया। एक दिन कालू कौवा जंगल के सबसे बड़े पक्षी बाज के पास पहुंच जाता है और बोलता है, अरे बाज भैया, आपके लिए एक शुभ समाचार है। मैंने सुना है कि टूनी चिड़िया के पास एक जादुई आम है और उससे तुम जो भी मांगोगे वो मिल जाता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ सरदार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह आम का पेड़ बीच जंगल में है। तो बाज कहता है, तो हमें उस आम के पेड़ के पास जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर कालू कौवा और बाज सरदार जंगल की तरफ निकल जाते हैं और वे जादुई आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कालू कौवा कहता है, देखो सरदार, इसमें कितने सारे पके हुए आम हैं। अगर हम इन सारे आम को तोड़ लेते हैं तो हम टूनी चिड़िया से भी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। कालू कौवा और बाज सरदार की बात आम का पेड़ सुन लेता है और कहता है, तुम लोगों को इनमें से एक भी आम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अमीर बनने के लिए मेरे आम का उपयोग करना चाहते हो, जो कि बहुत ही गलत है। मेरा आम वही ले जा सकता है जिसका मन साफ हो और उसके अंदर किसी भी प्रकार का लालच न हो। अरे ओ आम का पेड़, तुम्हारी बातों में हम नहीं आने वाले। अगर तुम अपना आम हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें कुल्हाड़ी से काट देंगे। इतना कहकर कालू कौवा और बाज सरदार आम के पेड़ को काटने के लिए जाते हैं। जैसे वे पेड़ के नज़दीक आते हैं तो पेड़ के अंदर से एक जादुई शक्ति बाहर निकलती है, जिससे कालू कौवा और बाज सरदार मर जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? हमें अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ के प्रति लालच नहीं करना चाहिए। किसी जंगल में मीनू चिड़िया अपनी दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन जिसका नाम टुनटुनी था और उससे बड़ी बहन जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। मीनू उन दोनों से बड़ी थी और इन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे। मीनू चिड़िया ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया बड़ी हो जाती है। तब मीनू चिड़िया उनसे कहती है, टुनटुनी, पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनी हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। देखो बहनों, हमारा घर बहुत कमजोर हो गया है और इसमें कितनी सारी दरारें भी आ गई हैं। मुझे लगता है कि हमारा घर जल्द ही टूट जाएगा। यह कभी भी टूट सकता है। इससे हमारी जान को भी खतरा है। इसलिए बेहतर है कि हम कोई दूसरा घर ढूंढ ले। हाँ मीनू दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ पर कोई अपने लिए अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर अपना घर बनाकर रहेंगे। हाँ मीनू दीदी, पिंकी दीदी सही कह रहे हैं। चलो चलते हैं। तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में काफी देर चलने के बाद उन तीनों को 3 पेड़ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक पेड़ आम का था तो वहीं दूसरा पेड़ सेब का था। उन दोनों पेड़ों के बीच एक और पेड़ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। टुनटुनी और पिंकी ने जल्दी जल्दी अपने पेड़ रख लिए। टुनटुनी ने आम के पेड़ को अपना घर बना लिया और पिंकी चिड़िया ने सेब के पेड़ को अपना घर बना लिया। मीनू चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। उसके पास सूखा पेड़ था जिस पर न तो फल लग सकता था और न ही उस पर वो रह सकती थी। तो वह टुनटुनी और पिंकी से कहती है, टुनटुनी, पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बनाकर रहें। हम हमेशा से तो एक साथ रहे हैं, अब भला अलग कैसे रह सकते हैं। मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए तुम यह बहलाने वाली बातें कह रही हो। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलती आ रही हैं, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हम दोनों को अपने अपने पेड़ मिल गए हैं। तुम अब अपना देख लो। मीनू चिड़िया टुनटुनी से कहती है,
टुनटुनी, तू तो कुछ बोल। तू तो मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन है। मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तू तो मुझे अपने साथ रखेगी ना? नहीं नहीं मीनू दीदी, माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह पाएं। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। अगर टुनटुनी और पिंकी दोनों अपने अपने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं, मीनू चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वह फैसला करती है और कहती है, आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। अब मैं सूखे पेड़ पर रहूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है और मैं अपने दोनों बहनों को छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं इसी पेड़ में पानी डालूंगी। क्या पता इसमें से पत्ते निकल आए और इस पेड़ में जान आ जाए। कम से कम इसी बहाने पेड़ की भलाई भी हो जाएगी। यह सोचकर मीनू चिड़िया रोजाना उस पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है और एक दिन के बाद वह पेड़ में पानी डालकर उसके पास बैठी ही थी। तभी पिंकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मीनू जी, तुम्हें तो दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तुम मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई ना तुम चाहे इसकी कितनी भी सेवा कर लो, ये मरा हुआ पेड़ है, ये जिंदा नहीं होने वाला। यह ना तो रहने की जगह दे सकता है, न ही खाने को फल दे सकता है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी, तुम आगे जाकर कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। हाँ मीनू दीदी, पिंकी दीदी सही कह रही है। मैं भी यही कहूँगी, तुम दूसरा पेड़ ही ढूंढ लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी चिंता नहीं कर रही हो। तुम दोनों बस मेरा मजाक उड़ाने आई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों की सुरक्षा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। माँ और पिताजी ने मुझे मरते वक्त वादा लिया था कि मैं तुम दोनों को माँ बाप बनकर ख्याल रखूंगी। तो मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? इसी तरह कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया के उस सूखे पेड़ में पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर मीनू चिड़िया कहती है, अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकल आए, पर ये तो मरा हुआ पेड़ था ना। इधर पिंकी और टुनटुनी चिड़िया दोनों अपने अपने पेड़ की टहनियों को काटकर अपना घर बना लेती हैं, जिससे कि उन दोनों का पेड़ बिल्कुल सूख जाता है। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया अपने पेड़ में पानी डालने जा रही थी। तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह देखती है कि उसके पेड़ में ढेर सारे हीरे लगे हुए थे, जिससे देखकर वो कहती है, हे भगवान, यह कैसे हो गया? इस पेड़ पर हीरा कैसे लग सकता है? तो वह पेड़ कहता है, हाँ मीनू, मेरे पेड़ में हीरा है। दरअसल मैं एक जादुई हीरे का पेड़ हूँ। मेरी देखभाल नहीं की गई, इस वजह से मैं सूख गया था। लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये पेड़ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। मेरे पेड़ पर लगे सारे हीरे तुम्हारे हैं। अब तुम इन्हें बेचकर अच्छी जिंदगी जी सकती हो। फिर क्या था, मीनू चिड़िया एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। इधर टुनटुनी और पिंकी का घर टूट गया था, जिससे वो दोनों बेघर हो गई थी। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। तब वह मीनू चिड़िया के पास जाती है और पिंकी चिड़िया कहती है, मीनू दीदी, हमें माफ कर दो, हमारी आंखें खुल गई है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम दोनों तो माफी के लायक भी नहीं है, पर टुनटुनी की ज्यादा गलती नहीं है, बड़ी मैं हूँ। मैंने जैसा किया वही उसने भी कर दिया। उसे माफ कर दो दीदी, उसे अपने साथ रख लो। भले ही तुम मुझसे नफरत करना, लेकिन टुनटुनी को अपने साथ रख लो। हम दोनों का घर टूट गया है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम पिंकी? तुम भी मेरी बहन हो और टुनटुनी भी मेरी बहन है। तुम दोनों मेरी बच्चियों की तरह हो। मैंने तुम्हें अपनी बच्चियों की तरह पाला है। मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुम दोनों थोड़ा भटक गए थे,
लेकिन अब सही रास्ते पर आ गए हो, तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगती है। फिर तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।